हेलो एवरीवन, प्यारे छात्रों और छात्राएं, सुस्वागतम। संस्कृत का लेक्चर है तो आपके लिए बहुत बहुत सुस्वागतम। और आपका दिन सब कुछ शुभ मंगलम हो, हर दिन आपका अच्छा रहे और आप एग्ज़ाम की तैयारी में अपना हर दिन लगा रहे हैं। ऑफलाइन के तो बच्चे मेरे बिल्कुल, मैंने देखा बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं इस अपने पढ़ाई को लेकर, फंसेंगे आगे चल के। कुछ छात्राएँ हैं जो थोड़ा सीरियस हैं, होना भी चाहिए। जिस बच्चे को भी एग्ज़ाम को लेकर तो कोई किसी बच्चे को डर लगता है ना एग्जाम को लेकर, तो अच्छा कहीं डर लग रहा है, इसका मतलब बच्चा सिंसियर है, उसके प्रति वो संवेदनशील है। डर लग गया इसका मतलब अच्छा चीज़ है, अच्छा संकेत है। अगर किसी को डर नहीं लग रहा है तो सही, उसका बहुत बुरा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत का आज 5वां लेक्चर। रिवीजन वैसे समझ लीजिए क्योंकि पिछले साल पूरा संस्कृत का आपको पढ़ाया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये नया लेक्चर है तो इसमें कुछ थोड़ा सा कंटेंट आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको भर के आ जाएंगे इसमें, और एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं 5वां चैप्टर, जिसका नाम होगा भारत महिमा। भारत की महिमा पढ़ेंगे, उसके बाद आपको भारतीय संस्कार पढ़ाया जाएगा। कोशिश करते हैं इस महीने में आपको कम से कम, आपको लेकिन इस बार तो यहाँ तक जाएगा जो आपका ये एग्जाम आने वाला है। यहाँ तो इस बार यहाँ तक पूछेगा, तो यहाँ तक आना बहुत जरूरी है। तो 5वां डालते हैं, कल 6ठा डाल देंगे। आप मेरे साथ में चलते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो भारत महिमा जो एक, थोड़ा इसके पहले परिचय पढ़ लेते हैं भारत महिमा के बारे में। देखो, भारत महिमा के बारे में क्या पढ़ना है आपको, इस पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन से संबंध जो है पुराण के 2 पद से है और 3 आधुनिक पद से है। 2 पुराण से है और 3 है आधुनिक पद से है। हमारे देश, इन 5 इसमें कुल पद है। हमारे देश भारतवर्ष के को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इतना अपने देश को ये दिया गया है महत्व, यह देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंस क्रियाओं के बाद आज भी अनुपम है। इतने सब कुछ हैं, आज भी इतने प्रदूषण है, इतने क्रियाकलाप हो रहे हैं, इसके बाद भी आज भी ये अनुपम है, शुद्ध है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। चैप्टर है आपका कथास्माकम देश भारतवर्षे कथते। अपने भारत में कहा गया है कि अस्य महिमा सर्वत्र गीते, इसकी महिमा सभी जगह गाई गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगह। पढ़े इसमें इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं विष्णु पुराण और भागवत पुराण से। प्रथम पद विष्णु पुराण से है और दूसरा पद जो है बच्चा जी, और द्वितीय जो है वो भागवत पुराण से है। याद रखिएगा, प्रथम जो है विष्णु पुराण से है और दूसरा जो है भागवत से है। तो प्रथम जो है पौराणिकी है, जो विष्णु पुराण से है। प्रथम क्या है, विष्णु पुराण बताया, और दूसरा क्या बताया, भागवत पुराण। यहाँ मैं बता दिया हूँ, दूसरा भागवत पुराण। तो पहले हम विष्णु पुराण वाला पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गायंती देवा किलकानी यह प्रस्तुत किस पुराण से लिया गया है, तो अब विष्णु पुराण से मारिएगा। अहो अमिषा किमकारी किससे लिया गया है, तो भागवत पुराण। यही 2 क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहते हैं, बार बार ऑब्जेक्टिव में थोड़ा परेशान करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो इनका अर्थ समझते हैं। गायंती देवा, गीत गाते हैं देवलोग, गीतकानी और धन्य हैं ते भारत भूमि भागे, भारत भूमि धन्य है। और स्वर्ग, यहाँ देवता गीत गाते हुए क्या कहते हैं बच्चा जी, भारत भूमि माँ यानी भारत माता की, भारत भूमि कहें या धरती माँ कहें, भारत माता कहें, इनकी जो गीत हैं देव लोग गाते हुए, देवता लोग गीत गाते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं धन्य है वो लोग, धन्य है वे लोग जो, ते मतलब होता है वे लोग जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। ते भारत भूमि भागे धन्यस्तु, जो धन्य है वो लोग जो भारत भूमि पर जो जन्म लेते हैं, क्योंकि यह भूमि स्वर्ग, ये जो भूमि है ना भारत भूमि, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला, स्वर्ग पावर्ग संपदा मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने का मार्ग मिलता है भारत भूमि पर जन्म लेने से। और इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जन्म लेने वाला पुरुष देवत्व के रूप में कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो पुरुष जन्म लेता है वो देवत्व के रूप में, श्रुतवात, उसे देवता के रूप में कहा जाता है। पहला पढ़ लिया हमने, दूसरा पढ़ते हैं। अहो अमिषा किमकारी शोभनम हो। अब देखो यहाँ भारत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो विष्णु भागवत पुराण में, पहले में तो विष्णु पुराण में क्या बताया गया, भारत भूमि की जो देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं धन्य हम लोग जो भारत भूमि पर जन्म लिए।
ये भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने वाला जमीन भूमि है। यहाँ पर जो पुरुष जन्म लेते हैं वो देवता के रूप में होते हैं, देवता के रूप में होते हैं। दूसरे में क्या गया, यहाँ देवता लोग गीत गाते हुए क्या कहते हैं कि जो भारत भूमि है, भारत की भूमि की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, अरे ईश्वर द्वारा हमो हमेशा किमकारी शोभनम, अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है वो इस भारत भूमि को। क्योंकि जिनका जन्म भारत भूमि पर होता है, प्रसन्न ऐसा स्वदित्र स्वयं हरि, वो लोग स्वयं हरि की भजन करने योग्य हो जाते हैं। जिसका जन्म मात्र हो गया इस धरती पर, वो हरि की भक्ति करने योग्य हो जाते हैं। और वे लोग धन्य हैं। योर्जनम लब्धम निर्पुषु भारत जिराजे मुकुदुन सेवा पेवकास अस्पृह हरि, वो लोग धन्य हैं क्योंकि उनको यहाँ पर हरि की सेवा करने का अवसर मिलता है और वे हरि की सेवा करने के इच्छुक होते हैं। तो इन दो पंक्तियों का यही भावार्थ था। तो पहले मैं इनके भावार्थ आपको लिखवा देता हूँ। पहले तो हम पाठ परिचय लिखेंगे। इसे दो बेनिफिट है, अभी आपने समझा पढ़ा, कुछ याद हुआ, कुछ समझ में आया। अब कुछ आप इसके जो ये नोट्स बनाएंगे ना तो कुछ और क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके लिखिएगा। चलो यहाँ तक अब शुरू करेंगे हम आधुनिक पौराणिक। तो हमने दो श्लोक पढ़ लिया, दो श्लोक पढ़ा, एक विष्णु पुराण से जिसमें भारत के गीत गाते हुए यहाँ की धरती का महिमा का वर्णन किया गया था, और दूसरे में बताया गया कि जो यहाँ पर जन्म लेते हैं वो हरि की भक्ति करने की इच्छुक हो जाते हैं, उनके काबिल होते हैं। आधुनिकी में आते हैं। आधुनिकी में 3 पद हैं। पहला है यम निर्मला वत्सला भूमि मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारत से वर्षम में तत् विभिन्न जना, विभिन्न प्रकार के लोग धर्म जाति प्रतिभेद बिना भेदभाव से रिहा मत रहते हैं, एकत्व भाव से एकता के भाव से रहते हैं। वहंतो बसंती, यहाँ पर एक भाव से लोग, यहाँ की बल धरती, यहाँ पर धरती भारत भूमि कैसी है, निर्मल है, वत्सल है, मातृभूमि प्रसिद्ध है, सदा भारतम, और विभिन्न जना बहुत प्रकार के लोग धर्म जाति के लोग रहते हैं और एकत्व भाव से रहते हैं। याद रहेगा चलो। अब चलो दूसरे में क्या बताया गया है, विशालस मध्या धारा मतलब भूमि भारतीयता सदा सेवित, जो भारत की विशाल भूमि है, जो धरती है, कैसे सेवित है, सागरों से, सदा सागरों से, वनों से, झरनों से, पर्वतों से सदा सेवित है, सुशोभित है। वरह नीति भीरेश्वर शुभा चपा गाभी, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये तो सुशोभित है, ये है पर्वतों से, नदी से, बहती हुई नदियों से, सदा झरनों से, ये भारत भूमि क्या है, सुशोभित है। अब आखिर में क्या बताया गया, जगत गौरव है, विश्व में गौरव है। भारत की गौरव कहाँ है, बहुत पूरे संसार में गौरवमान है ये, और इसकी शोभा जो है, और इसकी ये पूजनीय लायक है। भवे देशभक्ति, और जो हम लोग में एकता के भाव है, ये देशभक्ति हमेशा जानना, सभी लोगों के लिए एकता की देशभक्ति की प्रेरणा बन जाती है दूसरों के लिए। पर्दा दुष्रुपया सदा वर्जनीय, दूसरों के लिए हमारी जो भक्ति है वो दूसरों के लिए क्या बन जाती है बच्चे, प्रेरणा बन जाती है, देशभक्ति आदर्श स्वरूप बन जाती है। तो चलिए अब जब भी पढ़ा अपने तो कितना छोटा सा कभी थी पे ये अपना एक 5वां चैप्टर था जिसको हमने फिनिश किया, यहाँ तक हमने पहले किया था। अब इसको आप लिखेंगे। खतरनाक लेक्चर है बच्चे, देखना इसमें सब कुछ कर। चलिए अब मैं बताता हूँ बच्चा जी, आपके देख लिए। अब आपके लिए क्या है, कुछ यहाँ पर जो कुछ पदों का परिचित दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। जगत गौरव, तो जगत जो गौरव संधि विषय समझ ले दिया गया है, इसको आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 100 में 100 करना चाहते हैं ना, तो 100 तो बुक से तो मिल जाएगा आपको, लेकिन इस पर भी व्याकरण जो खंड है, व्याकरण पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। व्याकरण में सब आता है, ये सब व्याकरण में आते हैं, सब व्याकरण में आता है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा बुक के बाद। ऐसा नहीं कि अपने कहानी पढ़ लिया, समझ लिया, वो हो सर मज़ा आ गया, अरे होता है बात, लेकिन आपको यहाँ से भी तो नंबर देने हैं ना, यहाँ से भी नंबर तो आपको उठाने हैं। जी सर, याद रहेगा बच्चों। तो कुछ यहाँ पर संधि विच्छेद भी नोट किया गया है, मैं बोला हूँ, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, आप सबको ध्यान में रखिएगा। आपको पूरा बुक रिकॉर्ड किया हूँ, देखो पूरा बुक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको पढ़ेंगे, अति आवश्यक है पढ़ना, थोड़ा नहीं अति आवश्यक। ये तो इस साल पूछा गया था, अपागाभी का अर्थ क्या होता है, तो नदियों के द्वारा इस साल पूछा गया है, इसीलिए सर ने हाईलाइट किया है। तुम क्या समझते हो, परा का अर्थ क्या होता है बच्चे जी, श्रेष्ठ, इसको भी याद रखिएगा।
व्याकरण तो आपको दिखाई देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाई कम से कम 14-15 नंबर का होता है प्रत्यय। तो कहाँ तक जाएंगे छोड़ के, आप कितना दूर जाएंगे छोड़ के। चलो व्याकरण, प्रत्यय तो दीदी ने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, प्रत्यय दीदी ने छोड़ दिया है तो प्रत्यय का अपना वन शॉट लेक्चर भी देख लीजिएगा। और यहाँ से तो अभी आपको जस्ट रिकॉर्ड करके दिखाया था। अब आते हैं अभ्यास के क्वेश्चनों में, अभ्यास के प्रश्नों पे चलते हैं सर। कहता कि क्या गीत गानी गाती तो देवा, कौन गीत गाते हैं देवा, ऐसा कौन पर्सन, ऐसा कौन पर्सन है, हरि पर्सन है। यम निर्मला मातृभूमि किसकी है भाई, कैसी है तो वत्सल्य है। अस्मदिता भारतीय धरा 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 कीदृशी अस्ति विशाल है। और अस्माभि सदा किम पूजनीयम, भारत हमारे लिए कौन सदा पूजनीय है, तो भारतवर्ष हमारे लिए पूजनीय है। तो इसका आंसर कर दिया हूँ। अब इसका नंबर है, बुक का सारा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। चलिए सर, देवा कानी गायंती, क्या देव क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं। किसकी भाई, तो भारतवर्ष की। जनय कीदृशा जन्म, मतलब यहाँ पर कौन लोग खुश हैं, तो हरि की सेवा करके। विशाल धारा किसकी है, तो भारत भूमि की है। जगत गौरव में कौन है, तो भारतवर्ष है। समेसा जन नाम, हमारे सबों के लिए हमारे क्या आदर्श हो सकते हैं, हम लोग क्या आदर्श हो सकते हैं हमारी, तो हमारी देशभक्ति सबों के लिए आदर्श हो सकती है। अस्माकं भारतीय धारा कीदृशी अस्ति, निर्मला उत्सला। भारतीय धारा कह काव्य सविता, तो पर्वत से, झरना से, नदी से, सागरों से। धर्म जाति पर्वत लोग किस भाव से रहते हैं, तो एकत्व भाव से, एकता के भाव से रहते हैं। यहाँ भाव लिखना चाहिए, भाव भाव, एकता की भाव इसको बोल सकते हैं। एकता की भाव से लोग रहते हैं। के वारंवार भारत, कौन लोग भारत में बार बार जन्म लेकर तरसते हैं भाई, तो देवता लोग। सर्वेशा जन नाम देशभक्ति के दृष्टि, सभी को देशभक्ति कैसा होना चाहिए, हमारा देशभक्ति आकर्षक श्रेष्ठ आदर्श होना चाहिए। भारत भूमि के दृष्टि अस्ति, भारत भूमि कैसी है, तो निर्मल वत्सल है। भारत जरा जन्म लब्धु, क्यों भाई, तो यहाँ पर देवन लोग भी। और ये कुछ बुक का है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा। ये फिर कुछ बुक के हैं तो उसको आप नोट करते चलेंगे। चलो अब सर जी आपको ले चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको कोई जल्दी नहीं कराता है, बुक का हिंदी का क्वेश्चन है सर। क्या बुक में तो नहीं दिया है सर, बुक तो खत्म हो गया। हाँ, तो ये सवाल पूछते हैं बिहार बोर्ड आजकल। तो सर सारे पेपर्स इकट्ठा करके लाए हैं आपके लिए गुड न्यूज़, लघुत्तरीय प्रश्नों का भंडार। भारत भूमि किन किन से सवित है, तो अभी जस्ट आपको थोड़ा देर पहले पढ़ा आपने। भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी भक्ति मातृभूमि कैसी होनी चाहिए, तो हमारी मातृभूमि बच्चा जी, हमारी मातृभूमि कैसी है, तो हमारी मातृभूमि कैसी है बच्चा जी। यहाँ पर भारत, ये 3 टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 2 3, सबके आंसर एक होंगे। तो उत्तर हो जाएगा भारत भूमि की महिमा गीत गाते हुए लोग, देव लोग कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। यहाँ की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। यहाँ पर जन्म लेने वाले लोग, पुरुष लोग देवत्व के रूप में कहे जाते हैं। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का संक्षेप में वर्णन करें, बिल्कुल छोटे से वर्णन में कर दीजिएगा। भारत के लोगों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण की विशेषता, भारत लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ पर अन्य अनेक प्रकार के लोग हैं, फिर भी एक भाव से रहते हैं, बिना भेदभाव से रहते हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है भारत की। इतने धर्म शास्त्र होने के बाद भी भारत में लोग एकता के भाव से रहते हैं। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता का वर्णन प्रकाश डालें। भारत महिमा का उद्देश्य क्या है, पाठ का क्या उद्देश्य था। पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। देवगण भारतीय गीत क्यों गाते हैं, देवता लोग भारतीय गीत भाई, क्योंकि ये भूमि ऐसी है, इतना प्रसिद्ध है, यूँ प्राचीन काल से ही, कि बहुत शुरू से ही। और ये कुछ प्रश्न हैं, मैं बोला ना भंडार लेके आए, इतना क्वेश्चन आप कर लो ना, क्वेश्चन को आंसर के साथ लाया गया, इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ हो सकती है क्या, नहीं सर। और इससे बड़ा गुड न्यूज़ सुनोगे, इससे बड़ा गुड न्यूज़ है चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव भी लाया गया है, सबसे बड़ा खुशखबरी। चलिए सर, ऑब्जेक्टिव में पूरा गर्द हो रहे थे मेरे प्यारे प्यारे बालक जी। किसके प्रति हमारे कर्तव्य, किसके प्रति भक्ति हमारे कर्तव्य के रूप में है, तो भारत माँ के प्रति, भारत के प्रति। गायंती किस गीत कहानी, यह किस, इसको पूरा करो तो डी, यहाँ देवा गायंती देवा किस गीत कहानी किस, किल गीत कहानी होना ना, किल था ना। चलो क्वेश्चन थोड़ा एरर है, उसको सही कर लेते हैं। किल होगा, गायंती किल है, किल गायंती देवा किल गीत कहानी, यहाँ लॉ लिख दीजिएगा। भारत महिमा पाठ के अंदर कहाँ से उद्धृत है, तो भाई
बी पुराण से उदित है। जगत गौरव किस देश का है? तो भाई भारत का है। भारत महिमा के स्वभाव से कौन प्रसन्न है? ईश्वर लोग भी प्रसन्न है। आपका का अर्थ मैं बोला था ना, पूछा गया है आपका का अर्थ क्या होता है? तो नदी होती है। चलो, धर्म जाति प्रभेद लोग यह किस भाव से रहते हैं? तो एकत्व भाव से रहते हैं। तो इसलिए मैं संस्कृतों में ऐसा कर रहा हूँ, क्वेश्चन संस्कृतों में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैश की देशभक्ति समय भाई किसकी देशभक्ति? तो भवेद ऑप्शन बी हो जाएगा। देशभक्ति समय जन नाम उचित विकल्प से बढ़े बी भवेद। दोनों क्वेश्चन सेम हो गएगा। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलो, अब थोड़ा स्पीड पकड़ सकते हैं सर जी, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन है ये। बच्चों देखो, मैं बाकी यूट्यूब से नहीं करने वाला हूँ। मैं देखा यूट्यूब पर बहुत सारे सर आते हैं, टीचर लोग आते हैं, बहुत समय लेते हैं इसमें। अरे ये तो क्वेश्चन आपका है ना बच्चे जी, जब आपने हिंदी पूरा पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे छूटेगा नहीं सर, कभी नहीं छूटेगा। फिर भी सर ने थोड़ा सा बच्चों के लिए यहाँ पर आंसर भी हाईलाइट किया हुआ है। मैं इनमें समय कभी नहीं देता हूँ। वो लोग इसके लिए आते हैं, आज ऐसे लिखेंगे पूरे थंबनेल पर, भारत महिमा चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लाइव क्लास शुरू कर देंगे। हाय हेलो करते करते बच्चों का समय लॉस। मैं पूरा चैप्टर को बच्चा जी पिछले साल ही पढ़ाया था, पहले बार था सीरीज फ्री में 20-30-40 मिनट में चैप्टर ख़त्म किया था। इस साल तो हाफ ही कर देता हूँ, 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट पूरे फिनिश, वो भी सारे आंसर के साथ में, एक भी अधूरा कुछ नहीं है। देखो, विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व के भाव से रहते हैं। का ही इसमें हम आपको बताएं, इसे बताने वाला क्या है? तो 30 सुपर 30 क्वेश्चन है बच्चे जी आपके पास। आज कितने क्वेश्चन है? सुपर 30 क्वेश्चन लाया था आपके लिए। तो ये सीरीज कैसा लगा? इसको बहुत प्यार दिखाइए, इसको दूर दूर तक ये शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। 15-16 मिनट वीडियो का कम्प्लीटली कवर किया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने कम समय बच्चों का पूरा चैप्टर को एकदम धुआं कर दिया। वैसे चैप्टर छोटा भी था। शुक्रिया बच्चा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवादम। और मुझे दे दिए आप लोग इजाज़तम। थैंक यू, शुक्रिया।